इन प्रेजेंट टाइम हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन बिल्कुल स्मूथ, फ्लॉलेस और कोरियन की तरह निखरी हुई होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? महंगे प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे, ढेर सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, पार्लर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। क्या ये सच है? जी बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ 2 स्टेप को फॉलो करके भी अपनी स्किन को बिल्कुल कोरियन की तरह फ्लॉलेस एंड स्मूथ बना सकते हो, और वो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट के थ्रू, यानी कि बहुत कम से कम पैसों में। और मैं यहाँ पे कोई भी स्किन टेक्सचर की बात नहीं करी, हर कॉम्प्लेक्शन अपने आप में खूबसूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम अपनी स्किन को थोड़ा सा इन्हेंस करें, जो भी हमारी स्किन पे डिस्कलरेशन है उसे रिमूव करें, जो भी हमारी स्किन पे स्किन प्रॉब्लम है उन्हें रिमूव करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली सिंह। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे पास इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी कोरियन स्किन के बारे में बताइए, कोरियन ट्रीटमेंट के बारे में बताइए, बिकॉज इनके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। तो कैसे हम घर पे नेचुरल इंग्रेडिएंट के थ्रू कोरियन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब बात अगर कोरियन की आती है तो यहाँ पे राइस भी आएगा। तो क्या हमारे इंडिया में राइस नहीं होता? फिर हम क्यों राइस को ब्यूटी इंग्रेडिएंट की तरह यूज नहीं करते? बाहर क्यों इतना ज़्यादा इसे यूज किया जाता है? देखिए, राइस एज अ कोजिक एसिड काम करता है, जो कि हमारी स्किन को ब्राइटन करता है, साथ में चेहरे से जो भी पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है या ब्लैक स्पॉट है, उन सब को रिमूव करता है। चेहरे की कोई भी डिस्कलरेशन है उसे रिड्यूस करके आपकी स्किन को बिल्कुल इवन बनाता है। तो इसलिए कोरिया में राइस का इस्तेमाल स्किन पे ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कि उनकी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस नजर आती है, बिकॉज इसमें स्टार्च भी होता है, जो कि हमारी स्किन को स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करता है। लेकिन अब बात आती है कि क्या सच में दी की DIY हमारे चेहरे पे काम करेगी? तो देखिए, इसका भी एक ही सॉल्यूशन है कि अगर आप इस DIY को रेगुलर फॉलो करते हैं तो इसका रिजल्ट आपकी स्किन पे जरूर नजर आएगा। जिस तरीके से आप एक दिन डाइट करके पतले नहीं हो सकते या एक दिन ज्यादा खा के आप मोटे नहीं हो सकते, उस तरीके से कोई भी DIY एक दिन फॉलो करने से बेनिफिट नहीं देती है। उसके लिए आपको बिल्कुल पंचुअल होना पड़ता है। तो बस आप मेरा ये फॉर्मूला याद रखना कि आपको इस DIY को डेली अपनी स्किन पे अप्लाई करना है पूरे स्टेप के साथ, ताकि आपको बिल्कुल अच्छा वाला बेनिफिट मिल सके। तो चलिए हम अपनी DIY बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने लिया यहाँ पे थोड़े से राइस। आप कोई भी राइस ले सकते हो जो आपके घर में है, और इतना हमें लेना है कि करीब आप इसे 7 से 8 दिन तक यूज़ कर सको। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से करीब 6 से 7 स्पून राइस लिया, उसे मिक्सर में डाल के उसका पाउडर बना लेंगे। अब हम इसे हल्का सा छान लेंगे, बिकॉज इसके थोड़े बहुत जो ग्रैन्यूल्स होंगे ना, उसे आप रोज़ तो अपनी स्किन पे नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसलिए जो भी इसका पाउडर होना चाहिए वो बिल्कुल महीन होना चाहिए, ताकि आपकी स्किन को हर्ट ना करे। तो मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। इसके जो मोटे मोटे दाने थे वो मैंने सेपरेट कर दिए हैं, और हमारा बिल्कुल एक महीन सॉफ्ट पाउडर यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब आप इसे किसी भी बॉक्स में या जार में स्टोर करके रख सकते हो, ताकि आप इसे डेली यूज़ कर सको। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक छोटे से बॉक्स में स्टोर करके रख लिया है, जो कि एयर टाइट है। आई मीन इसमें मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज इसकी वो मोटी मोटी लम्स बन जाती हैं, काफ़ी थिक। तो इस तरीके से आपको एक बॉक्स में स्टोर करके रख लेना। जब आप इसका यूज़ करो, तो अगर आप इसे सिर्फ अपने फेस पे इस्तेमाल करो तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वांटिटी लेनी है। सिर्फ 1 टेबल स्पून हम सेपरेट करेंगे, उसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून दही और 1 टेबल स्पून शहद। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। अगर आपके घर में फ्रेश है तो फ्रेश यूज़ करिए, अगर किसी ब्रांड का है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा सेटल होने में, बिकॉज इसमें हमने कर्ड और हनी को ऐड किया है, तो थोड़ा सा मिक्स होने में टाइम लगता है। उसका इस तरीके से मक्खन बन जाता है पूरा। तो 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसे स्पून से मिक्स करिए, और उसके बाद एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। और करीब इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही रहने दीजिए, ताकि जो राइस के ग्रैन्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो हल्के से माइल्ड हो जाए, ताकि आपकी स्किन पे बिल्कुल फ्रेंडली एंड सॉफ्टली बिहेव करें। इसका एप्लीकेशन करने से पहले आप अपने स्किन को अच्छे से क्लीन कर लें। चाहे तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से कॉटन पैड पे, और उसके बाद अपने चेहरे को वाइप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने किसी भी फेवरेट फेस वॉश से अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, और उसके बाद आपको इस DIY को अपने फेस पे अप्लाई करना है। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से, रब नहीं करना। अगर आप इस तरीके से अप्लाई कर रहे हो तो बिल्कुल हाथों को हल्का रखिए, एकदम स्लोली अप्लाई करिए, अदरवाइज़ ये राइस के मॉलिक्यूल्स हैं, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। ज़्यादा अगर आप स्क्रब करते हो तो नेचुरल ऑयल धीरे धीरे करके गायब होने लगता है। एंड इसीलिए इसमें मैंने 2 अदर हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट भी यूज़ किए हैं। पहला हनी, जो कि हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करेगा और एज अ हाइलुरोनिक एसिड काम करता है। दूसरा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल स्किन को हाइड्रेट करने के साथ साथ मॉइस्चर को लॉक करता है, स्किन को ग्लोइंग एंड स्मूथ बनाता है।
और जो हमने दही यूज़ किया है ना, ये एज अ क्लींजर की तरह काम करता है, स्किन को क्लीन भी करता है और इसमें एंटी माइक्रोबियल एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो भी आपकी स्किन पे जर्म्स हैं या फंगल इन्फेक्शन ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर हमारी स्किन में जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं जिससे हमारे चेहरे पे झाइयाँ या फाइन लाइन रिंकल्स आते हैं, उन्हें रिड्यूस करता है। तो इस तरीके से हमने इसे अप्लाई कर लिया पूरे चेहरे पे। करीब हमें इसे 15 से 20 मिनट ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आप अपने चेहरे को वॉश कर लोगी अच्छी तरीके से। अब हम फॉलो करेंगे अपना सेकंड DIY, जो कि हमारी स्किन को बिल्कुल हाइड्रेट कर देगा, जिससे हमारी स्किन शाइन करती है, स्किन में ग्लास की तरह चमक आती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन टी तैयार कर ली है पहले से ही। अब मैं लूँगी एक फ्रेश एलोवेरा जेल की लीव्स, जो कि बहुत अच्छा होता है। अगर आपके घर में फ्रेश अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप मार्केट का कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो। तो उसे मैंने कट करके थोड़ा सा पानी में डिप कर दिया है 4-5 मिनट के लिए, ताकि येलो वाला जो टॉक्सिन है वो बाहर हो जाए। उसके बाद मैंने उसका जितना भी जेल था वो सेपरेट कर, और इसे मैंने इस तरीके से मैश किया ताकि इसका जेल बिल्कुल स्मूथ हो। अब हमें चाहिए एक बाउल और उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी ग्रीन टी। बाकी का जो बच जाए उसे पी लेना, क्योंकि बॉडी को इंटरनली भी डिटॉक्सिफाई करना ज़रूरी होता है। एंड देन हम उसमें ऐड कर देंगे अपना ये एलोवेरा जेल, और उसके बाद हम इसे अच्छे से स्पून के थ्रू मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम लेंगे एक कॉइन सीट मास्क, जो कि मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। आप किसी भी मेडिकल शॉप से परचेज़ कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल आपको मिल जाएंगे। और नहीं है आपके पास तो आप एक कॉटन हैंकी यूज़ कर लीजिए या कॉटन कपड़ा यूज़ कर लीजिए। अगर वो भी नहीं यूज़ करना चाहते तो आप सिर्फ टिश्यू पेपर ले लीजिए, उसको आपको इसमें डिप करना है, इसे अच्छे से वेट कर लेना है और उसके बाद आपको इसे अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेना है। पूरा फेस अच्छे से कवर कर लेना है। हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अप्लाई करने में, बट मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है इसे सेट करने में। मेरा फेस ओवल है तो ये अच्छे से सेट नहीं हो पाता है। तो अभी मैंने इसे सही से अप्लाई कर लिया। उसके बाद हम इसे करीब 15 मिनट के लिए लीव कर देंगे। 15 मिनट बाद आपको इसे अपने चेहरे से रिमूव कर देना है। एंड देन आप देखोगे कि आपकी स्किन टोटली हाइड्रेट हो चुकी है, ड्राइनेस का नामो निशान नहीं है और आपकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। आपकी स्किन में बिल्कुल ग्लास लाइक साइन नज़र आएगा आपको। एंड देन आपको अपना कोई भी मॉइस्चर या फिर सीरम या अपनी कोई भी सनस्क्रीन अप्लाई कर लेना है। एंड देन आप अपनी स्किन को लीव कर सकते हो। तो ये था हमारा कोरियन स्टाइल स्किन केयर रूटीन। देखिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम डेली इतने सारे स्टेप फॉलो कर सकें, लेकिन आप मास्क डेली फॉलो कर सकते हो और जब भी आपको टाइम मिलता है देन आप ये सारे स्टेप भी कवर कर सकते हो। तो ये थी हमारी एक ईजी और अमेजिंग DIY, जहाँ पे आपको 7 से 8 ही स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। वहीं आपको सिर्फ ये एक DIY फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन इसे आपको रेगुलर ही फॉलो करना है पूरे स्टेप्स के साथ और पूरे रूल के साथ, वरना आपकी स्किन में कोई भी साइड इफेक्ट नजर आ सकता है। तो आई होप कि DIY आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके आप अपना कोई भी टॉपिक शेयर कर सकते हो कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी वीडियो लेके आनी है। और वीडियो अच्छा है तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।